मामन के लिए चप्पल छोड़ दी भाई। कहीं पे जाके आओ, आप क्या कहते हैं, हाँ भाई तू मामन की बहन है, ऑटो में बैठो मामन की बहन है, तू बहन किराया नहीं देगी, किराया हम देंगे। वो रोने लग रहा। भाई पता है क्या है, ये सब सॉफ्ट काइंड हार्ट ना नोट से होगा ना चोट से होगा, ये फैसला सिर्फ वोट से होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आपके साथ चुनाव की एक ऐसी तस्वीर ले आया हूं। जो लोग एक चेहरा मामन चंद को जानते हैं वो आज इस गली में खड़े हैं। हालांकि शहर में कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा वोटर नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति या नुमाइंदा नहीं है जो कि मामन चंद को नाम से नहीं जानता हो या शक्ल से नहीं जानता हो। काफ़ी वर्षों से भिवानी में शहरी निकाय की राजनीति में सक्रिय रहे हैं वो इस चेयरमैन और चेयरमैन तक की कुर्सी तक पहुंचे हैं। जिस तरीके से विधायिका के इलेक्शन की बात करूं या फिर जेल यात्रा तक की बात करूं, फिलहाल जेल में है और जेल से एक कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है। उसके चुनाव के लिए फिलहाल पीछे तक दिखा दे तस्वीर आप है कि लोग देखिए किस तरीके से यहाँ पर महिलाओं की बात करूं थोड़ा सा नीचा करके और थोड़ा सा माहौल दिखाएं। पीछे ये बुजुर्ग बैठे हैं सारे। मामन जो कि कैंडिडेट है वो खुद यहाँ मौजूद ही नहीं है और उसके लिए लोग, गली के लोग, परिवार के लोग और मोहल्ले के पता नहीं पूरे वार्ड के लोग या पूरे शहर के लोग वोट मांग रहे हैं। ये बड़ी बात। फिलहाल मामन चंद की सिस्टर हैं वो यहाँ लोगों के बीच में आई है। मामन चंद का लड़का जो फिलहाल यहाँ था, लोगों से मिल रहा था, गले लगा, तब कहीं ना कहीं उसके आंसू निकल गए। जी क्या कहेंगी, एक भाई के लिए वोट मांगने आई है, लोग इतने जुड़ गए, भाई जेल में है, फिर भी कैसे जोड़ रहे हैं इतने लोगों को आप लोग? एक भाई अंदर है तो क्या हो गया भाई, ये सारे जो हैं ये मेरे भाई हैं और वो दिखा रहे हैं कि वो कितने स्ट्रोंग हैं, इकट्ठे हैं। किस लिए दिखा रहे हैं? क्योंकि उसने काम किया है, उसने नेकी करी है, हमेशा हर किसी की हेल्प करी है, परिवार से ज्यादा लोगों का किया है, जो भी दुख में है हर एक किसी का किया है उसने। इतने नेक दिल को तो हर कोई वोट देगा ही और आपको दिख भी रहा है वो। मामन अंदर हैं, जैसे आरोप लग चुके हैं कि आरोपी के तौर पर कुछ लोग कह रहे हैं कि आरोपी था तब अंदर चला गया, फिर लोगों को कैसे जोड़ पा रहे हैं, कैसे जुड़ रहे हैं ये लोग? क्या कोई वजह है या कोई भय है मामन का, या मामन था कैसा नेचर वाइज? भय नहीं है, ये इसकी नेकी है जो उन्होंने लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई है। भय कौन होता है? भय तो सामने होता है इंसान तब भय होता है। नेकी, जो प्यार, जो सम्मान होता है ना, वो तब होता है जब वो बाहर भी नहीं, वो पास में नहीं है और फिर भी लोग दिखा रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है। और मेरे भाई जैसा सॉफ्ट काइंड हार्टेड बंदा कोई है ही नहीं, मैं तो किसी को नहीं जानती, तो इसीलिए है ये। भय से कोई नहीं आता भाई आजकल। मामन आपका भाई और मामन का बेटा, आपका भतीजा आज लोगों से मिल रहा, गले लग लग के रो रहा है, ये कहीं ना कहीं क्या कहेंगी? लोगों से इतना अटैचमेंट कि लोग संभाल रहे हैं मामन की तरह इस बच्चे को और इसकी आंखों में आंसू नहीं रुक रहे हैं। शायद इनका प्यार हो सकता है या पिता की दूरी हो सकती है, पिता पुत्र की, क्या कहेंगे? यही है कि इस मौके पे अगर हम सारे इकट्ठे होते, वो भी हमारे साथ होता तो बात अलग ही होती ना। और आता ये दुख भाई, क्यों नहीं आता? अगर अपनी फैमिली का बंदा परिवार से है होता है ना, जब राजनीतिक षड्यंत्र दिख नहीं रहा क्या आप लोगों को? जैसे ही उसको अंदर किया, इलेक्शन अनाउंस हो गए, इससे क्या प्रूव होता है? यही तो प्रूव होता है ना कि ये सब प्री प्लान था। ये ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से सब कुछ हो गया। थोड़ा सोच के देखो कि क्या हो रहा है, तभी पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। इतना कमजोर था कैसा? अगर उसके दिल की बात करें, नॉमिनेशन करने आया, पत्नी ने तिलक किया तो रोने लगा फूट फूट के, एक बच्चे की तरह। ये ऐसा हृदय वाला मामन, या फिर लोग यूँ कहे थे कि थोड़ा सा बुलंद या फिर थोड़ा सा गुस्से वाला मामन, कैसा मामन है कि रोने लगा इस तरीके से फुट फुट के? ये लोग हैं, ये रोने लग रहे हैं, बच्चा है वो रोने लग रहा है। भाई पता है क्या, इस टाइम सबको जरूरत है उसकी, हमें भी जरूरत है, इस वार्ड को भी जरूरत है, इस शहर को भी उसकी जरूरत है। वो इसीलिए रो रहा है कि सबको जरूरत है और वो यहाँ पे नहीं है, इसीलिए वो रो रहा है। इसीलिए हम रो रहे हैं कि सबको उसकी ज़रूरत है, हमें भी, इसको भी, सबको, इस वार्ड को, हर किसी को, तो इसीलिए रो रहा है और कोई नहीं है। आज क्या कहेंगे? वो अंदर है, आप बाहर अपील कर रही हैं लोगों से, वोटरों से, शहरवासियों से, क्या अपील करना चाहेंगी? और 19 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं, उसके लिए क्या कहना चाहिए? भाई मैं तो यही कहूँगी कि उसने काम किया है, ठीक है, उसके काम के बेस के ऊपर उसको वोट दें, ठीक है। मेरे कहने से, किसी के कहने से मत दो। उसने काम किया है, उस काम के बेस पे मैं आपको कहूँगी कि उसको वोट दे और उसको ना
वो विजयी बनाए और एक रिकॉर्ड बनाए, ताकि सबको पता चले कि सच्चाई क्या है। आप ना किसी से भी पूछ के देख लो कि सच्चाई क्या है, हर कोई ये कहता है कि हाँ। कहीं पे जाके आओ, आप क्या कहते हैं, हाँ भाई तू मामन की बहन है, ऑटो में बैठो मामन की बहन है, तू बहन किराया नहीं देगी, किराया हम देंगे क्योंकि हम तेरे भाई हैं। तो ऐसे कौन कौन भैंसे कौन देता है भाई, कि मेरे मुंह पे थोड़ी लिखा है, मेरे माथे पे थोड़ी लिखा है कि मैं मामन की बहन हूँ। वो एक प्यार, एक सम्मान, एक वो इज्जत है जो उसको भी मिलती है, उसकी वजह से हम सबको मिलती है। तो इसीलिए ये कहेंगे कि उसको ना विजयी बनाए। फिलहाल हर किसी का गला रुंध चुका है। फिलहाल क्या नाम है और आंखों में आपके आंसू क्यों हैं इतने सारे, इन लोगों का प्यार देख के, पिता को जेल में देख के, या क्या वजह? एज ए बेटा मेरे को बहुत दुख होता है, मेरे पापा जेल में है और अगर कुछ किया होता तो कोई भी वो पश्चाताप नहीं होता। और मेरे पिताजी ने तो इतना काम करा रखा है, यहाँ पे कहीं पे भी देख लो हर जगह रोड बनी हुई है, सब बोया हुआ है, गलियाँ बनी हुई है, सीवरेज का सही काम है। और बस ये बहुत ज़्यादा दुख होता है, झूठा इल्जाम लगाया है, कई कुछ लोगों ने फंसाया है, पर यहाँ की जनता, वार्ड नंबर 25 की जनता सही तमाचा मारेगी उनके मुंह पे, जब एज ए वोट हमारा वोट उनके मुंह पे तमाचे के हिसाब से लगेगा। आज पिता अंदर है, आपकी बुआ हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, मामन के साथ जो भी जुड़ा है, चाहे दोस्त हो चाहे कोई भी हो, वोट मांग रहा है। क्या लग रहा है 19 तारीख को जीत जाएंगे या मुकाबला रहेगा? दूसरे कैंडिडेट भी यहाँ मैदान में है, काफ़ी चर्चाएं हैं इस वार्ड की, पूरे भिवानी, पूरे हरियाणा में। मैं ऐसा तो नहीं कहना चाहूँगा कि किसी को वोट मांगने का अधिकार नहीं है, वोट मांगने का सबको अधिकार है। पर पिछले 5 साल में मेरे पिताजी के काम देखोगे तो हर जगह पूरे वार्ड में, मैं भी गया हूँ खुद, हर जगह यूँ है कि भाई आने की जरूरत कौन थी, पहले मामन थी वोट देवा थे और आगे भी मामन थी वोट देवाएंगे, ये भी मामन थी हमारा काम करा रखा है। बस ये था। क्या कहेंगे, आज तो पार्षद के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर वो यहाँ होते तो चेयरमैन के तौर पर चुनाव लड़ते और चुनाव में क्या माहौल होता तब? अगर मेरे पिताजी, अगर ये दुर्घटना नहीं होती तो यहाँ पे होते और 100% चेयरपर्सन का चुनाव लड़ते। मेरी मम्मी एज ए चेयरपर्सन की दावेदार होती और मेरे पिताजी के सपोर्ट में होती, पूरा सपोर्ट था। और पूरी भिवानी की जनता में यही वो है कि मामन अगर खड़ा होता तो पक्का जीतता, वही जीतता और कोई टक्कर में कौन था। क्या कहेंगे, आंखों में आंसू में लगातार आपके देख रहा हूँ, आप उनके परिवार से हैं, रिश्तेदारी में हैं, या क्या कारण है कि इतने आंसू आ रहे हैं आपकी आंखों में लगातार? चाची हूँ जी, मौसी भी हूँ, चाची भी हूँ। वो चेयरमैन के दावेदार थे हैं, आज मेरा बेटा चेयरमैन होता है। अगर इन्होंने यही करना था तो हाथ जोड़ के मेरे बेटे से ये बोल देते कि भाई मामन हम लड़ेंगे चेयरमैन का, तुम मत लड़ना, तो आरोप तो मत लगाना। ये झूठा आरोप लगाया। मतलब लगता है आपको कि राजनीति की वजह से ये सब हुआ है, या फिर चुनाव को देखकर कि मामन किसी को टक्कर ना दे दे तब ये हुआ? लेकिन आरोप तो उन्होंने खुद स्वीकारे हैं, आप फिर इस तरीके से कैसे? ना जी, बस कोई बात को नहीं है, तो झूठी से 100% झूठी है। किसी पर भी उसने साइन किया है तो पहले भी 500 ने साइन किया है, तब उसने किया है, तो उन्होंने क्यों को नहीं? कि मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आने वाले महीने 2 महीने के अंदर यूँ आ जाएगा। मामन के फर्जी साइन कौन थे, हर की में झूठा इंजाम कौन ला रहा था, यानी सारे झूठे इंजाम थे, सही साइन भी बिल्कुल सही थे और काम भी सही होया है। ये आएगा 100%। और ये बात भी कहना चाहूँगा, जैसे कई साधनों के माध्यम से पता चलता है कि कई लोग यूँ कहते हैं कि मामन अभी भीतर है, तुम्हारा काम कौन करवाओगा बने पाछे। ये वह पहली बात, मेरे पिताजी आ जाएंगे 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि किसी का बुरा नहीं कर रखा, सबकी आत्मा दुखी है, मेरे पापा अंदर है और यहाँ पे होंगे। रही काम वाली बात, एक आधी रात को फ़ोन मिला देना, मेरे पिताजी का नंबर है, सबको पता ही है, 90 53 44 44 44, उस पर एक बार फ़ोन मारने की देरी है। और आधी रात में फ़ोन मिलाओगे तभी आपका काम सुचारू रूप से हो जाएगा। और एक और बात कि कुछ लोग कहते हैं कि मामन ने कितने तक इकट्ठे कर रखे लोग, बढ़ता हुआ है, 26 ताव है, 27 ताव है, 1 ताव है, 2 ताव है, ये बात कोई वो नहीं है। आज के प्रेजेंट टाइम में सब लोग एक परिवार है, हमारा पूरा परिवार है, और एज ए मामन चंद के तौर पे है, कोई भी एज ए मामन चंद के तौर पे है, सारे अपना योगदान दे रहे हैं। और
इस माहौल से यूं ही है कि आने वाली 19 तारीख को तो वोट पड़ेंगे और 22 तारीख को यूं आ जाएगा कि मामन ने रिकॉर्ड वोट से भिवानी में जीत गया। भाई साहब क्या कहोगे, क्या माहौल बन रहा है? और फिलहाल यहाँ पे देख के जैसा बच्चे ने बताया, इसके आंखों में लगातार आंसू पिता को लेकर, या फिर ये माहौल जो बन रहा है चुनाव का, क्या कहें? नवीन मित्तल समाज सेवी, ये कोई वैसी भीड़ नहीं है, जनता इकट्ठा करने की भीड़ नहीं है, भाईचारा की भीड़ है। और 25 नंबर वार्ड की जनता है ये, और वार्डों के आदमी नहीं, यहाँ पर माता बहन सभी 25 वार्ड की है। जिसको वोट गिरने का अधिकार वही जनता है ये, कोई बाहर से पैसों में खरीदी हुई जनता नहीं है ये। हाँ, तो क्या लगने वाला माहौल 19 तारीख को क्या होने वाला? वोट की मोहर इंजन पे ही लगेगी और 2500-3000 वोटों से भाई मामन जीतेगा और जल्द से जल्द भाई मामन जेल से बाहर आ जाएंगे। ये झूठे आरोप लगाए गए, चेयरमैन का राजनीति का कोई चाल थी, ये मामन भाई को फंसाया गया है। हाँ, और एक बात और, नवीन भाई ने बिना चप्पल पहरे मामन भाई के लिए वोट की अपील के लिए और कम से कम 3000 वोटों से जीत की खुशी के लिए, जब तक जीत के बाहर आएगा, जब मामन भाई करीब अपने 22 तारीख को रिजल्ट आएगा उसमें, तो उसी दिन चप्पल पहनेगा। चप्पल छोड़ दी मामन के लिए, चप्पल छोड़ दी भाई, जितना है काम पड़ो, गर्मी में नंगे ही पैर रहूंगा, मामन भाई जीत का हुआ जब चप्पल पहनूंगा भाई, इतने चप्पल नहीं पहनूंगा। तकड़ा काम है। और यहाँ प्रदीप सोनी बैठे हैं, आप भी चुनाव लड़ने वाले थे, आपने चुनाव ही नहीं लड़ा मामन के साथ या मामन के लिए, या क्या वजह है कि प्रेशर आ गया कोई? और यहाँ इतने सारे लोग खड़े हैं, ये क्या वजह है? मामन जेल में है, लोग यहाँ खड़े हैं, वोट की अपील कोई और कर रहा है। मैं सबसे पहले भिवानी अपडेट को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और पहले मैंने इसलिए मन बनाया था इलेक्शन लड़ने के लिए कि भाई मामन भाई के ऊपर जो विपत्ता आई है, अगर उस विपत्ता के कारण अगर वो नहीं कर सकते हैं, फार्म वगैरह भर सकते हैं, तो उसकी जगह हम तैयारी कर रहे थे। और जो ये हजारों की तादाद में जो ये भीड़ आई है ना, ये सिर्फ प्यार कमाया हुआ है, और बगैर प्यार के कोई कहीं नहीं आता। और जो एक मीडिया के माध्यम से मैंने एक रिपोर्ट ली थी कि हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं वे ये मैसेज छोड़ रहे थे कि भाई बाहर वार्ड 27 नंबर 28 नंबर वार्ड से इनके साथ लगे हुए हैं। लेकिन हम ये कहते हैं, मैं भी खुद 25 नंबर वार्ड का हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम सब, ये एक मामन अंदर जाने का मतलब नहीं है, यहाँ हजारों मामन खड़े हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जितने भी हम 27-28 नंबर वार्ड के जितना भी जो जिक्र करे उनने, मैं सारी भिवानी के लिए हम काम करते हैं। हम एक धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हमने सिर्फ नाम इसी चीज़ के लिए कमाया है कि सब भाइयों का हमारे साथ प्यार है। क्या कहेंगे? सारे लोग, युवा देख लें, बुजुर्ग देख लें, हर कोई यहाँ खड़ा है, क्या मामन जीतने वाला है या खाली एक नाटक किया जा रहा है? मैं संजय पवार भिवानी अपडेट चैनल को स्वागत करता हूँ। और हमारा तो यही कहना है कि हर वार्ड नंबर 25 में मामन भाई के लिए सभी मामन के चेहरे हैं और मामन भाई के वोटों के लिए अपील कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों में भाई मामन को विजय मनाएंगे और रेल के इंजन पर मोहर लगाएंगे। क्या कहेंगे? आप इसी मोहल्ले से जुड़े हैं, इसी वार्ड से? मैं वैसे मेरे परिवार में 6 बार MC रह लिए हैं। हमारा काम ही यही है कि सेवा करना। मैं अशोक यादव, और हमारा कोई मतलब ये नहीं कोई वार्ड है, हमें पूरी भिवानी के वासी, पूरी भिवानी हमारी है। ये नहीं है कि इस वार्ड के ही लोग हैं, फलाना है, ये मतलब ये खामखा लोग अफवाह फैला रहे हैं। हम पूरी भिवानी का काम करवाते हैं, मामन ने पूरी भिवानी का काम करवाया, हम भी पूरी भिवानी का काम करवाते हैं। अगर कोई भी काम पड़ेगा हम खुद मामन बनकर काम करेंगे। ये नहीं कि मामन नहीं है, हम मामन हैं, हजारों मामन हैं भिवानी में। वाह जी वाह, हजारों मामन आगे। और पीछे मैं अगर बात करूँ जी, फिलहाल इनसे भी बात करूँगा। सारे यहाँ मामन को बैठना चाहिए, आप लोग ही बैठ के मामन के लिए वोट मांगो। हाँ, मामन चंद के लिए। और बात सुनो जी, ये 3 योजना में तो हमने जो उसको अच्छे वोट दिला करके और भेजा है, तीनों जिता के भेजा है। अब ये 4थी योजना है जी, इसमें भी हम जिता के भेजेंगे। हाँ जी, बिल्कुल खूब अच्छे वोट लेने वाले। मामन जैसा आदमी नहीं मिलेगा, बिना भेदभाव के आर्यो काम करा रहा है मामन। इससे वार्ड के हो कि किसी दूसरे पकड़ के ले 25 नंबर बता दो लोगों ने ताकि समझ में। 25 नंबर मेरा नाम से हिंसे को। हाँ, नानक चंद ठेकेदार मेरा नाम है। 25 नंबर मेरा नाम ओम प्रकाश सैनी है, 25 नंबर वार्ड सुगलाई डाणी में। क्या माहौल क्या होने वाला है 19 तारीख को? वोट किस? ऐसा है, देखिए, मैं तो इन माताओं बहनों से सभी
से नमस्कार है, उनका प्यार है मामन जी के प्रति। और मैं तो ये कहता हूँ आने वाली 19 तारीख को सभी माताओं बहनों से हाथ जोड़ के विनती है मेरे युवा साथियों से कि रेल के इंजन पर बटन दबा के उसको विजयी बनाएं। और आज आप ये गैदरिंग देख रहे हैं, ये इसी वार्ड के हैं, एक भी दूसरे वार्ड का नहीं है। और हमारी माताएं बहनें भी थी यहाँ, आप लोग देख रहे हो, तो उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं का प्यार है। और आने वाले 19 तारीख को आपको पता लग जाएगा, वो कहने की जरूरत नहीं है जी। अनुभव की बात करूंगा फिलहाल, अनुभव बहुत होता है आप लोगों को, बुजुर्ग हैं, चुनाव देखे हैं सारे। ऐसे भी किसी कैंडिडेट के लिए वोट डाला आज से पहले जो जेल में बैठा हो? फिल्मों में तो सबने देख लिया था, लेकिन पहली बार हो रहा है या पहले भी किया? पहली बार हो रहा है। जो दुनिया के दिल में है ये लड़का 5 साल इतना काम करा, आधी रात में किसी ने ये कह दिया ना मेरे बच्चा का सुई लगी उसका घर पे गया है, ऐसे काम करे इस लड़के ने, इसलिए दुनिया के दिल में प्यार है, इसलिए 19 तारीख के लिए जनता तैयार है भाई। उस तारीख आया मंजन का बटन दबा के लड़का को विषय बनाए भाई, ये क्या हर कोई ऐसा है। 19 तारीख आने वाली रेल के इंजन के निशान पर बटन दबा के भारी से भारी बहुमतों से उसे विजय बनाए। माताओं बहनों का यही आशीर्वाद प्यार है उस बेटे के ऊपर। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है यहाँ पर कि मामन अपराधी या मसीहा या यहाँ का हीरो, क्या कहेंगे एक युवा के तौर पर? इतनी सारी भीड़, मामन का बेटा, यहाँ सीन की बात करें, रो रहा था पिता के लिए, इन लोगों के प्यार के लिए जो इतने हुजूम में जुटे हुए हैं, आज भी पिता जेल में है। तब मैं सबसे पहले भिवानी अपडेट को स्वागत करना चाहता हूँ, जो हमारे बीच में आगे और आपका इतना कीमती समय निकाला आपने। ये जो इलेक्शन है ये कोई मामूली इलेक्शन नहीं है, जितने कई सालों से मामन भाई बनता आ रहा है, अब की बार भी रियलिटी बनेगा। मैं ज़ोर शोर से कह सकता हूँ कि बार भी मामन का दबदबा नहीं कि मामन बन के आएगा, ना नोट से होगा ना चोट से होगा, ये फैसला सिर्फ वोट से होगा। ये 25 नंबर वार्ड है, 25 नंबर वार्ड से पिछली बार भी 1400-1500 वोट से जीत के आया था। और एक बंदे की ये सोच है किसको वोट देंगे, इंजन के निशान पे मामन भाई, मामन भाई। फिलहाल आपने देखा जिस तरीके से यहाँ के युवाओं की सोच कहूँ, बुजुर्गों की सोच करूँ, माता जो बहनें जो मामन के साथ रिलेशन के साथ जुड़ी हैं या इस परिवार या इस वार्ड के साथ साथ जुड़ी हैं किसी दूसरी जगह से, लेकिन किसी ना किसी से भी बात कर रहा था, जिस किसी से भी बात कर रहा था आंखों में आंसू जरूर थे। ये वजह हो सकती है कहीं ना कहीं एक प्यार दुलार मामन इनके साथ रहता था मामन, तो मामन को आज ये कहीं ना कहीं मिस कर रही हैं। और 19 तारीख को तय करेंगी ये कि 25 नंबर वार्ड से कौन हीरो अब की बार फिर दोबारा से बनने वाला है। और 25 नंबर वार्ड चर्चाओं में पूरी भिवानी के साथ साथ पूरे हरियाणा भर में, क्योंकि जेल से मेरे हिसाब से किसी ने भी नॉमिनेशन नहीं किया होगा। भिवानी में माहौल ऐसा कि इतना बड़ा नेता जो कि विधायक के इलेक्शन में दूसरों को मात दिया करता, आज एक पार्षद के चुनाव के लिए जेल से नॉमिनेशन कर चुका है। लोग काफ़ी संख्या में उसके लिए खड़े हुए हैं। माहौल अब की बार कैसा दिखेगा, 25 नंबर वार्ड से कौन जीतेगा और यहाँ की जनता किस पर मोहर लगाएगी? आप जरूर लिखें, जो भी मामन चंद को जानता है या जानता है इन घोटालों पर चर्चा करता है वो जरूर लिखें कि मामन चंद कितना सक्रिय था, कितना शामिल था इन घोटालों में। मामन चंद असली में अगर मैं बात करूँ हीरो है, अपराधी है, या फिर आपकी नज़र में हकीकत में मामन चंद है क्या? मामन चंद जीतेगा नहीं जीतेगा वो भी जरूर लिखें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद। इस प्रोग्राम में पधारे और जिस प्रोग्राम के आयोजक गुप्ता जी हैं और सारे वार्ड वासी हैं, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आपको फिर विश्वास दिलाता हूं, आपका कोई भी काम कभी नहीं रुकेगा, ना पीछे रुका ना अब रुकेगा। तो मैं आप सभी से अपील करता हूं, पुनः अपील करता हूं कि आने वाली 19 तारीख को इंजन के सामने वाला बटन दबाकर मामन चंद जी को भारी बहुमत से विजय बनाए, ताकि एक इतिहास इस भिवानी में रचा जाए। पिछली बार भी आपके वार्ड से पूरे 31 वार्ड में सबसे ज्यादा वोट मामन के पोल हुए थे और हम यही चाहते हैं कि अब की बार उससे भी ज्यादा वोट पोल हो और जीत का अंतर भी सबसे ज्यादा हो। और मैं सभी माताओं बहनों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रसाद के रूप में जो है लेके जाएं और सचिन को आशीर्वाद देके जाएं। धन्यवाद। आप बहुत इतना कीमती टाइम निकाला उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मामन चंद जिंदाबाद, मामन चंद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मामन चंद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मामन चंद जिंदाबाद।
चंद जिंदाबाद जिंदाबाद। और के निशान पर निशान लगाना भाई बहुत जल्द।